भोपाल में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ये खबर उन सभी किसानों के लिए जरूरी है जो किसान बीते 2 दिन से भोपाल में डेरा जमा कर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगे मंगवाने के लिए सरकार को तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शामिल थे विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना, कृष्णा गौर जो कि मध्य प्रदेश की मंत्री हैं, ये 3 लोगों का पैनल और मध्य प्रदेश के तमाम किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच लंबे समय से जो बैठक चल रही थी, उस बैठक का निष्कर्ष निकलकर सामने आ गया है। बता दें कि जहां पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25% मूंग खरीदी की बात की जा रही थी, जिसको लेकर किसान नाराज थे, उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उस फैसले को बदलते हुए अब स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि अब किसान से उसकी मूंग की उपज का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन खरीदा जाएगा। बता दें कि किसानों की मांग थी कि उनकी 100% जो मूंग की फसल है वो खरीदी जाए, जिस पर सरकार ने अपना बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अब 60% तक जो किसानों की मूंग की फसल है वो खरीदेगी। मेरे हाथ में वो पत्र है, जो कि पत्र नहीं बल्कि एक बयान है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा इस ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश को 4.52 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का 25% अधिकतम उपार्जन किए जाने के प्रावधान है। भारत सरकार के इस नियम के तहत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश की मूंग उत्पादक किसानों से उनकी उपज का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन खरीदा जाएगा। आज किसान प्रतिनिधियों के साथ जो चर्चा हुई है, उस चर्चा के उपरांत किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों के लिए लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। इसके अलावा किसानों की जो एक और जरूरी मांग थी, वो मांग थी ई टोकन व्यवस्था को लेकर। उस पर भी कृषि मंत्री का वक्तव्य सामने आया है, लिखित वक्तव्य है, जिसमें कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। इसी प्रकार उपार्जन की जो अंतिम तिथि 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। बता दें कि किसानों की यही जो प्रमुख मांगे थी, जिसमें किसान लगातार कल से तमाम मीडिया चैनलों पे, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया हैंडलों पे अपनी यही मांग बता रहे थे, उस पर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही थी कि कहीं ना कहीं किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। उसको लेकर सरकार ने अपनी एक समिति बनाई थी। वह समिति आज किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ लगातार बातचीत कर रही थी और उसी बातचीत का नतीजा निकल कर ये सामने आया है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार अब 25% नहीं बल्कि मूंग का 60% उपार्जन खरीदेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद किसान इस आंदोलन से हटते हैं या फिर आगे क्या होता है। जबकि सरकार का प्रयास ये है कि किसान, जब सरकार ने उनकी ये मांग मान ली है, तो जो किसान है वो अपने अपने घरों को, अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। चूंकि किसानों के द्वारा लगातार 2 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी वजह से किसानों को भी काफी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसको लेकर सरकार शुरुआत से गंभीर थी, ऐसा स्पष्ट इन बैठक से और इन बिंदुओं से नजर आया है, जिसके बाद सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि सरकार किसानों की 60% मूंग खरीदेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।